प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अपलोड करने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर थोड़ी सी भी बड़ी बन जाती है तो उसको आप तक भेजने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ में बताने में असमर्थ हैं। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपने समझनी है। देखिए क्या है इसमें, इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3.1 7वीं की एक्सरसाइज 3.1 में दो शब्द आए हैं। एक तो आया है माध्य और एक आया है परिसर। एक आया है परिसर। माध्य के बारे में आप जानते हैं, छठी कक्षा में हमने बहुत सारे सम करे थे और माध्य के जो सवाल है सक्षम परीक्षा में तीनों ही क्लासों में आते हैं, छठी में भी, 7वीं में भी और 8वीं में भी। और माध्य को हमने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया था। मैं यहाँ पे सीधा ही इसका फार्मूला बताऊंगा। माध्य निकालने का क्या फार्मूला है, जो माध्य का क्या फार्मूला है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये हमने बखूबी बहुत सारे सम करे थे छठी क्लास में। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे सवाल कराऊंगा। एक शब्द आया है नया, परिसर। परिसर हमने कैसे निकालना है, सबसे जो बड़ी रकम है, जो दिए गए आंकड़े हैं उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, उन आंकड़ों में जो सबसे छोटी है और उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी है वो आपने सबसे पहले देखनी है। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे बड़ी छोटा आंकड़ा, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा अगर हम माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, परिसर आ जाता है। इसका एक एग्जांपल हम लेके बताते हैं। देखिए जैसे यदि हमारे पास ये आंकड़े हैं 3, 5, 7, 8, 10, ये है हमारे पास आंकड़े। अगर हमने इनका परिसर निकालना है तो परिसर निकालने का क्या फार्मूला है, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है ये यहाँ पे लिखेंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है यहाँ पे 10 है और सबसे छोटा क्या है 3। 10 में से 3 क्या, कितना, 7। ऐसे निकालना है हमने परिसर। अब हम प्रश्नावली के सम करते हैं सीधे ही, क्योंकि बड़ी वीडियो होने पर वो अपलोड होने में दिक्कत आती है, 2-3 दिन लग जाते हैं उसको अपलोड होने में। प्रश्नावली 3.1 का पहला सम देखिए, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने प्रैक्टिकल सम है। आपने अपने अनुसार, आपने जैसे आपके सम जितने विद्यार्थी हैं उन सब की ऊंचाई आप अब अलग अलग तो जाके माप नहीं सकते। आपने मान लेनी है भाई कोमल की इतनी है, दीपक की इतनी है, रजनी की इतनी है। उनमें से जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है, सबसे ज्यादा ऊंची जिसकी है और सबसे छोटी ऊंचाई जिसकी है, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले बच्चे की जो अपने ऊंचाई लिखी है उसमें से सबसे छोटी माइनस करते हैं, जो मैंने अभी बताया था। अब है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। इसमें क्या आंकड़े दिए गए हैं, देखो लिख लेते हैं हम। 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5,
6 2 5 1 9 6 और 5 8 4 6 और 7। ये देखिए, ये हमने आंकड़े लिख लिए 3.1 का दूसरा सवाल। इसमें पहला सम दिया हुआ है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें। बिल्कुल आसान है, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। अब देखो, इनमें से हम सबसे बड़ा अंक देखते हैं तो 4 6 7, हम अगर पूरे आंकड़ों पर नजर मारते हैं तो सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है, 9 है। देख करके हम बता देंगे, क्योंकि हमने संख्याओं की तुलना करना आता है। अब जो दूसरा सवाल है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। दूसरा सवाल क्या है, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। अब देखिए, इसमें सबसे छोटा अंक क्या है। अब इसमें सबसे छोटा अंक है, अगर हम इन आंकड़ों पे पूरों पे नजर मारे तो 1 है, और बाय चांस ये दोनों लिखे भी एक ही जगह पे है। अब जो तीसरा सवाल है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल आसान। परिसर हम अगर इनका ज्ञात करें, देखो मैंने सबसे बड़ी संख्या छांट ली है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या छांट ली है। सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या माइनस कर देंगे, और 9 में से 1 गया 8। ये हमारा इस सवाल का परिसर हो जाएगा। ज्यादा बताने की कोई वो नहीं है। अब देखिए चौथा सवाल, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था माध्य भी ज्ञात करना है इनका, तो हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इनका। माध्य, प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपने फार्मूला लिखना है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो हम इन आंकड़ों का योग करेंगे, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। ये मैंने आंकड़े छोटे छोटे लिख दिए, ये आप समझ ही रहे होगे कैसे लिखने हैं। अब इनको गिनेंगे हम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं ये, 20 है। अब हम इनका जोड़ कर देंगे, 4 और 6 10 7 17 17 5 22 और 3 25 30 34 5 39 2 41 6 47 और 2 49 और 5 54 55 55 और 9 64 70 75 75 और 8 कितना होगा, 83 83 और 4 87 87 और 6 93 93 और 7 कितना हो गया, 100। और 100 को अगर हम 20 से भाग करें कितना हो जाएगा, 0 से 0 2 5 10, क्या आ जाएगा, इसका माध्य 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा सवाल देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। ये हमारी पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं। इनका अगर हम माध्य निकालें, क्या हो जाएगा, माध्य 0 + 1 + 2 + 3 + 4 भाग में 5। और इस चीज को आप कर सकते हो, ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपने खुद करना है ये। अब सवाल नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। सवाल नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहले ने बनाए 58, फिर 76 40 35 46 50 0 100। उनका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। माध्य, देखो इनके रन लिख लेते हैं पहले। 8 खिलाड़ी हैं, 58 है, पहले ने 58 बनाए, दूसरे ने 76 बनाए, तीसरे ने 40,
उसके बाद 35, उसके बाद 46, उसके बाद 50, उसके बाद 0 और उसके बाद क्या है 100 है। क्या है 100 है। इनका माध्य रन निकालना है। माध्य को क्या माध्य रन क्या है, इनका जोड़ कर लेंगे हम। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस के 100 और भाग कितना 8 है। भाग कितना है 8। तो प्रिय विद्यार्थियों इनका जोड़ कर करके आपने 8 से भाग देना है। ये आपने खुद करना है, मैंने पिछले सवाल में भी छोड़ दिया था। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। प्रिय विद्यार्थियों मैं नहीं समझता भाई ये सवाल आपको अब समझाने की आवश्यकता है। आपने आज और कल, आज रविवार है, आज और कल क्या करना है 3 बिंदु 1 प्रश्नावली करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से फोन करके जरूर पूछेंगे सर मेरे को ये सवाल नहीं आया, ताकि मैं उस सवाल की वीडियो बना करके आपको भेज सकूं। वीडियो देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।